क्या तुम सब भी कैंपस प्लेसमेंट का वेट कर रहे हो कि हाँ हमारे कॉलेज में कंपनी आएंगी और मैं उसमें बैठूंगा, और वेट करे जा रहे हो करे जा रहे हो, ऐसा है क्या? भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तुम्हें ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए अप्लाई करना चाहिए अभी, ठीक है? क्योंकि ऑन कैंपस में बैठे रहोगे, कंपनी आएगी, क्या पता तुम सेलेक्ट हो ना हो, ठीक है? और तुम जो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी अभी है ना, अगर तुम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, अगर तुम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास 6 महीने के आसपास या कुछ और ड्यूरेशन बचे हैं, तो तुम ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए अप्लाई करो गाइस। वरना अगर तुम मान लो ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है तुम्हारा, तो तुम फिर ऑफ कैंपस के लिए ड्राइव के लिए अप्लाई करते रहोगे, फिर एक्सपीरियंस वाले लोग भी आ जाएंगे और तुम फंस जाओगे कंपटीशन में, ठीक है? और उसके बाद फिर लोग बोलेंगे नहीं हमें तो एक्सपीरियंस चाहिए। एक विंडो है फ्रेशर्स की, ठीक है? और वो विंडो अभी ही एक्टिव है, और तुम्हें ऑफ कैंपस के लिए क्या क्या करना है ये कौन बताएगा? ये मैं बताऊंगा, हर्षित। और स्किल परखो यही तो करता है कि नहीं? तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, नॉन आईटी से रिलेटेड, जो भी दिक्कत है, स्किल परखो पे भरोसा रखो यार। मैं तुम्हें अब सब बताने वाला हूँ कि ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए अप्लाई करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ये भी बताऊंगा, ठीक है? तो मेरे साथ बने रहना, है ना? तो ऑफ कैंपस जॉब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है? 2026 के लिए बीटेक और ईसीई फ्रेशर्स के लिए खास कर ये चीजें, ठीक है? जो अगर आप ईसीई में हो या फिर आपने बीटेक बीटेक कर रखा है, ठीक है, तो ये खासकर वीडियो उनके लिए है, और उन्हें मैं यही बताना चाहता हूँ कि ऑफ कैंपस कितना फायदेमंद है, ठीक है? तो बेस्ट बीट सैचुरेटेड कैंपस प्लेसमेंट। सैचुरेटेड समझ रहे हो, मतलब बहुत पारा जा चुका है उसका, बहुत ज्यादा भर चुका है कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है? तो उसके लिए वेट करते रहोगे, क्या पता आपका वहां पे ना हो, उसके बाद फिर ऑफ कैंपस जाओगे, वहां पे भी बहुत कंपटीशन मिलेगा, चांसेस है कि बहुत टाइम तक हो सकता है ना हो, ठीक है? सिक्योर नीश टेक रोल्स ऑफ कैंपस, ठीक है? और बिल्ड लेवरेज बियॉन्ड कॉलेज पोर्टल्स, ठीक है? आओ देखते हैं। तो भैया कैंपस प्लेसमेंट्स आर नो लॉन्गर सेफ, ठीक है? क्यों भाई ऐसा लगेगा यार ये तो सेफ ही है यार, कॉलेज का अपना बैकअप है, सब कुछ है ना? ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है? रियलिटी चेक ले लो अभी चुपचाप। हायरिंग इज ओवर सैचुरेटेड विद थाउजेंड्स ऑफ फ्रेशर्स। बहुत सारे फ्रेशर्स है, तुम्हारा अकेले कॉलेज थोड़ी है, बहुत सारे कॉलेज हैं, सबके फ्रेशर्स ऑन कैंपस प्लेसमेंट में लगे हुए हैं, ठीक है? तो इतना कंपटीशन मान के चलो आप। पोर्टल्स आर क्राउडेड विद डुप्लीकेट रेज्यूमेस, ठीक? एक ये दिक्कत है। ऑटोमेटेड फिल्टर्स रिजेक्ट प्रोफाइल्स इन सेकंड्स, ठीक है? तो जो एटीएस होता है ना, वो तुम्हारी प्रोफाइल तुरंत से रिजेक्ट कर देगा। हाँ, तो वेटिंग इन लाइन इज नाउ द बिगेस्ट रिस्क, ठीक है? क्योंकि तुम ऑन कैंपस प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, तो तुम्हारा तुम्हारे कॉलेज वालों से ही नहीं है कंपटीशन, वो कंपनी बाकी कॉलेजेस में जाती है, तो उन सब से भी तुम्हारा कंपटीशन है, ठीक है? वाई ऑफ कैंपस इज स्मार्टर? क्योंकि हायरिंग शिफ्ट देखो, एमएनसी इज नाउ प्रायोरिटाइज स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ओवर कॉलेज रैंक, ठीक है? नीश स्किल्स क्या क्या चाहिए होती है, ठीक है? जो स्पेसिफिक स्किल्स है तुम्हारी, जैसे स्पेशलाइज टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ वर्क, है ना? टेंजिबल प्रोजेक्ट्स एंड डेमोज, जो तुमने प्रोजेक्ट बनाए होंगे वो प्रूफ चाहिए, राइट? और अर्ली एंट्री अप्लाइंग बिफोर द पीक सीजन, ठीक है? जैसे पीक सीजन क्या होता है, जैसे तुम अगर मान लो, अभी बताता हूँ मैं, कि लास्ट ईयर में हो, है ना, या 6 महीने तुम्हारे पे बचे हुए हैं, वो तुम्हारा पीक सीजन है, ठीक है? फ्रेशर्स के लिए। तो रिवॉर्ड्स इनिशिएटिव नॉट जस्ट रैंक, ठीक है? द 12 मंथ रूल देखो क्या है, टाइमिंग मैटर्स मोर देन मार्क्स। आइडियल विंडो क्या है देखो, फाइनल ईयर में अगर आप हैं, ठीक है, और लास्ट के 6 महीने हैं बिफोर ग्रेजुएशन, ठीक? मतलब 6 महीने, ऐसा नहीं कि 6 महीने अभी चालू हो रहा है, अगर आप बीच में है तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? रिस्क क्या है भाई, लेट एप्लीकेंट्स कम्पीट विद एक्सपीरियंस प्रोज, ये रिस्क है। अगर मान लो आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद आप ऑफ कैंपस ड्राइव में अप्लाई करोगे ना, तो फिर एक्सपीरियंस वाले भी आ जाएंगे, फिर फंस जाओगे, वो सीजन चला गया, ठीक है? तो ये सीजन में तुम्हें अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? तुम ऑन कैंपस में बैठो, मैं ये नहीं कह रहा ऑन कैंपस में मत बैठो, बैठो भाई, अपॉर्चुनिटी है, क्यों जाने दे रहे हो? बट ऑफ कैंपस भी अप्लाई करते रहो, ठीक है? स्टार्ट अर्ली, फेस लेस कंपटीशन, ठीक है? सिर्फ इतना ही है, राइट? और हाई डिमांड स्किल्स देखो क्या क्या है, स्टैक बता देता हूं मैं, ईसी के लिए, खासकर वीएलएसआई एंड आरटीएल, ठीक है? ये हार्डवेयर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है, इसकी डिजाइनिंग की का यूज करते हैं ईसी में। हाँ, बीटेक के लिए क्लाउड और डेवॉप्स बहुत ट्रेंडिंग है गाइस, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग, ठीक है? ये सीख सकते हो आप। एम्बेडेड सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हो आप, ठीक है? और सिस्टम डिजाइन, ठीक है? ये एडवांस है, कोर इसी है, हाई डिमांड और नीच, ठीक है? तो नीच स्किल्स इक्वल फीवर एप्लीकेशंस इक्वल्स हायर सिलेक्शन ऑड्स फॉर 2026 ग्रेजुएट्स, ठीक है? तो ये 4 स्किल्स जो है ना, ईसीई और बीटेक, बाकी जो बीटेक वाले हैं, तो उन सबके लिए बहुत सही है, ठीक है? तो ये अगर पढ़ रखे हो तो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा रिवीजन कर लो, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, ठीक? इसी का देखो एडवांटेज क्या क्या है, ये हार्डवेयर रोल्स है ना, वीएल एस आई आर टी आई डिजाइन, ठीक है? एंड एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है? तो इसी वाले प्लीज ये चीजें जरूर पढ़ लीजिए आप, है ना? सॉफ्टवेयर रोल्स में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवॉप्स है, और टेक कंसल्टिंग, ठीक है? टेक कंसल्टिंग के बारे में मैंने पहले भी अभी कुछ दिन पहले बताया है कि जरूरी नहीं है कि आपको कोडिंग वोडिंग आनी चाहिए हर जगह, ठीक है? टेक कंसल्टिंग इज ऑल्सो बिग पार्ट इन टेक्निकल फील्ड, ठीक है? और ब्रिज स्किल्स क्या क्या देखो, पाइथन स्क्रिप्टिंग, है ना, और नेटवर्किंग डबल्स योर जॉब पूल, ठीक है?
तो पाइथन स्क्रिप्टिंग अगर आती है, अगर आपको कोडिंग में भी इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है कि कोडिंग में इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं किसी का भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत कर सकते हो। अगर कोडिंग में अगर पाइथन आती है और ये अगर तुम्हें आता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पढ़ने को सब पढ़ सकते हैं यार, है ना। और एटीएस देखो, प्रूफ योर प्रेजेंस। एटीएस कैसे क्रैक करना है? एटीएस जो तुम्हारा है ना, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जो तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करता है, ठीक। अब रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा? यूज प्रोजेक्ट बेस्ड बुलेट्स, ठीक है, एंड अ क्लीन वन कॉलम लेआउट। अवॉइड फैंसी डिजाइन। डिजाइन वैन बनाना छोड़ो, एक नॉर्मल सा डॉक प्रिपेयर करो, ठीक है, उसमें अपना सीवी बनाना शुरू करो उसी में, ठीक है, उसमें अपने डिटेल डालो, प्रोजेक्ट में मेन फोकस रखना, ठीक है, और एक कॉलम का लेआउट होना चाहिए सिंपल एक, ठीक है। एंड लिंक्डइन मैग्नेट, अब ध्यान से देखना, फोकस हेडलाइन ऑन रोल्स, ठीक है। ऐसे ऐसे सर्च किया करो लिंक्डइन में, ये करो क्लाउड इंजीनियर ट्रेनी या क्लाउड इंजीनियर, ठीक है, क्लाउड डेवलपर, डेवऑप्स, ठीक, डेवऑप्स इंजीनियर, rather देन जस्ट स्टूडेंट। लोग स्टूडेंट डाल के सर्च करते हैं, ये गलत है, ठीक है। ये चीज आपको लिंक्डइन में सर्च करना चाहिए, ठीक। एंड डिजिटल पोर्टफोलियो, गिटहब लिंक्स के बारे में आइडिया है? अगर नहीं तो अभी जाके पढ़ो, और अगर आइडिया है तो गिटहब में अपने प्रोजेक्ट्स डालते रहो। गिटहब लिंक सीवी में डाला करो सबसे ऊपर, ठीक है, ताकि तुम्हारे जो प्रोजेक्ट है उनको डायरेक्टली दिख जाए, ठीक है। ऐसे काम दिखाना होता है अपना। एंड लाइव डेमोज बीट स्टैटिक सर्टिफिकेट, ठीक है, शो व्हाट यू बिल्ट, जो बनाया है उससे दिखाओ, ठीक है। और कोल्ड आउटरीच पावर प्ले, ठीक है। अब देखो, स्मार्ट मैसेजिंग, स्टॉप अप्लाइंग ब्लाइंडली। जो लिंक्डइन में 50-50 डेली अप्लाई करते हो ना, उससे बहुत बेटर है, बहुत इजी वे है। ऐसे सीनियर इंजीनियर्स है कि ढूंढो उन्हें, अपना अपना जो तुम्हारा प्रोफाइल है ना, उस हिसाब से ढूंढोगे तो सजेशंस में भी आते हैं। जो तुम लिंक्डइन कनेक्शन करते हो ना, बनाते हो ना, तो रिक्वेस्ट भेजना शुरू करो, मैसेज सीनियर इंजीनियर जो कि तुम्हारे फील्ड के हैं। जैसे तुम डेवऑप्स में हो तो डेवऑप्स इंजीनियर कोई होगा, सीनियर डेवऑप्स सीनियर इंजीनियर होगा, तो उन्हें ढूंढो, ठीक है। एंड हायरिंग मैनेजर्स, ठीक है जी, या एचआरस, डायरेक्टली फॉर ह्यूमन कनेक्शन, ठीक है। सिर्फ दोस्ती करो फिलहाल, बातें करो उनसे कि हाँ ये मैंने मेरा प्रोफाइल है, तो आप रेफरल डाल सकते हो क्या। दिस इज अ मच बेटर वे देन अप्लाइंग ब्लाइंडली। और वीकली सिस्टम क्या है? एम फॉर 5 to 10 पर्सनलाइज मैसेज पर डे, ठीक है। पर्सनलाइज मैसेज पर डे, 5 से 10 मैसेज करो डेली, ठीक। और ट्रैक रिस्पॉन्सेज एंड फॉलो अप आफ्टर 7 days, ठीक है। 5 से 10 मैसेज सबको कर दो, ठीक है। एक एक मैसेज है ना, कि हाय हाय हेलो, जैसे आप करते हो ना एक फर्स्ट मीटिंग, तो वो उस तरीके का सिंपल मैसेज करो। अगर रिप्लाई आता है तो बढ़िया, फिर उनसे बात शुरू करो आप, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, बहुत सिंपल है ये, हाँ। क्रैकिंग का 2026 इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है भैया? 90 डेज का एक प्रॉपर है टू फ्यूचर प्रूफ योर करियर, हाँ। सिंपल स्क्रीनिंग, एटीएस और रेज्यूमे चेक, है ना, अच्छे से बनाओ सीवी अपना, प्रोजेक्ट डालो उसमें, समरी ढंग से प्रिपेयर करो उसकी, ठीक है। और नीश जो है तुम्हारे, वो कीवर्ड्स यूज करना स्किल्स में अपने। टेक्निकल लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, ये तुम गिटहब वगैरह पे दिखा सकते हो, है ना। एंड डिजाइन सिस्टम आर्किटेक्चर में अगर जा रहे हो तो अपना डिजाइन शो कर सकते हो, पोर्टफोलियो दिखा सकते हो, राइट। और एचआर फिट, कल्चरल अलाइनमेंट, ठीक है, इसके लिए अपना कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, इट्स फाइन, ठीक। तो ये चीज है तुम्हारा 90 डेज का प्रूफ। ओके, सो दो विनिंग फॉर्मूला देखो, सिंपल। स्टार्ट अर्ली एंड बिल्ड नीच स्किल्स। पहले स्किल्स बिल्ड कर लो आप 6 महीने का, अगर आपके पास टाइम अभी बचा हुआ है, या अगर उस पे भी 4 महीने 3 महीने भी है, तो भी आप पढ़ना शुरू तो करो यार। फ्रेशर्स हो, इतना बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन तुमसे नहीं है एचआरस को या रिक्रूटिंग मैनेजर्स को, ठीक है। बट नीच स्किल्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए, और सीवी अच्छे से प्रिपेयर करना आप, ठीक है। शो प्रूफ ऑफ वर्क वाया गिटहब, ठीक है। ऑप्टिमाइज योर डिजिटल प्रेजेंस, है ना, लिंक्डइन में और ट्विटर पे, जहां पे भी आप चाहो अपने सोशल मीडिया में थोड़ा सा डिजिटल प्रेजेंस दिखा सकते हो। गिटहब पे अकाउंट बना के भी दिखा सकते हो, ठीक है। और यूज रेफरल्स एंड कोल्ड आउटरीच, ठीक है। रेफरल कोल्ड आउटरीच मतलब कि फॉलो अप लेना, ठीक है। तो वही मैनेजर्स को या अपने जो सीनियर्स है तुम्हारे तुम्हारे ब्रांच के, तुम्हारी फील्ड के, राइट, तो उन्हें मैसेजेस करो, ठीक है। तो इस तरीके से ज्यादा बेटर काम करता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप अब आप ऑन कैंपस के साथ साथ ऑफ कैंपस भी अप्लाई करना शुरू कर दोगे, ठीक है। और अगर आपको आईटी में जाना है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी स्किल चाहिए, तो skillpacker.com हमें एक बार कांटेक्ट कर लो, ठीक है। हम आपकी स्किल्स डेवलप करने में भी हेल्प करेंगे और जॉब भी लगवा के देंगे, ठीक है। तो प्लीज कांटेक्ट करिए, और इंस्टाग्राम अगर अभी भी चला रहे हो तो स्किल परखो का पेज भी देख लिया करो, काफी अच्छे अपडेट्स आते हैं उसमें, ठीक है। एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है उसकी, आप जाके उसे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे जॉब अपडेट्स आती है डेली, ठीक है। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच।